नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, कल 14 अप्रैल को हमारे भारत रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो हमारी सभी साथियों की तरफ से, छत्तीस बिरादरी के लोगों की तरफ से, हल्का कलमनौर वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अम्बेडकर जयंती की, संविधान के निर्माता भारत रत्न अम्बेडकर दिवस के जन्म दिवस पर, पावन दिवस पर सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा हुआ नेत्रदान जागरूकता और तंबाकू मुक्त रोहतक अभियान। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा नम संवत परिवार मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट ने मनाया चैत्र शुक्ल हिंदू नव वर्ष धूमधाम से। कोरोना महामारी के चलते पूर्व सैनिक कैंटीन के नियमों में हुआ बदलाव, कहा कर्नल एस सांगवान ने। गुरुद्वारा बंगला साहिब में वैसाखी के उपलक्ष्य में लगा रक्तदान शिविर। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट ने हवन से नव वर्ष का किया स्वागत। संकट मोचन मंदिर में भक्तों ने नारियल भेंट चलाकर आज नवरात्रे के पहले दिन मां शैलपुत्री से मांगी मनोकामनाएं। कोरोना काल में स्कूल खोलने पर अड़े निजी स्कूल संचालक। निजी स्कूल एसोसिएशन हरियाणा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोबारा स्कूल बंद करने का फैसला गलत है। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई कर गांव निडानी की महिला पहलवान अंशु मलिक ने बढ़ाया हरियाणा का सम्मान। गांव में जश्न का माहौल, ग्रामीणों ने खिलाड़ी के परिजनों को मिठाई खिलाकर दी बधाई। राम राम, मैं कैप्टन जगबीर मलिक, सर्वखाप प्रवक्ता, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जाति पाति की सब भेदभाव भूलकर बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पर चलकर अपनी, देश की और समाज की प्रगति करें। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन। भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती हरियाणा दलित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एसोसिएशन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन नेहरू कॉलोनी में मनाने जा रही है, जिसमें देसी घी का भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक के बारे में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसके मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा माननीय सांसद राज्यसभा होंगे। मुख्य अतिथि अध्यक्षता करेंगे श्री भारत भूषण बत्रा जी और माननीय श्रीमती गीता भुक्कल पूर्व कैबिनेट मंत्री और श्रीमती शकुंतला खटक जी होंगे। नई अनाज मंडी, सब्जी मंडी में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्रदान जागरूकता और तंबाकू मुक्त रोहतक अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग का अभियान चलाया गया। इसके साथ ही कोविड-19 वैक्सीन कार्यशाला का आयोजन सब्जी मंडी एसोसिएशन एवं अजय धनखड़ के सानिध्य में चलाया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़े है, उसके बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए आमजन को आगे आना होगा और कोरोना से बचने के सभी नियम मानने होंगे। उन्होंने कहा, आज जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्रदान जागरूकता और तंबाकू मुक्त रोहतक अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभियान चल रहा है और वैक्सीनेशन का भी आज वैक्सीनेशन ड्राइव का आज सब्जी मंडी एसोसिएशन और भाई अजय धनखड़ के सानिध्य में शिविर चल रहा है। अभी तक 30 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। लोगों में उत्साह देखते ही बनता है और हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा नव संवत की पूर्व संध्या पर नव संवत परिवार मिलन एवं दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राजेश जैन, एमडी एलपीएस भोसाड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक शर्मा ने की। इस मौके पर विजय रोहिला प्रांतीय महासचिव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरेश मित्तल की रही। पूर्व सचिव नीरज बंसल ने 2019-21 की अपनी रिपोर्ट पढ़ी। समारोह में परिषद के बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा नृत्य और गायन की प्रस्तुति भी दी गई। समारोह के अंत में 3 लकी ड्रॉ और 3 समयबद्धता पुरस्कार निकाले गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश जैन ने कहा कि हमें घर पर बुजुर्गों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए और घर में महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया से कोरोना को भगाने के लिए सबसे पहले भारत से कोरोना को भगाना होगा और इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शर्मा ने भगत सिंह शाखा के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्रीमद शंकर स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा चैत्र शुक्ल हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2078 राजेंद्र कॉलोनी में धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ट्रस्ट संचालक ने बताया कि हिंदू नववर्ष हम क्यों मनाते हैं। आज के दिन राजा विक्रमादित्य काल में हिंदू पंचांग कैलेंडर का शुभारंभ हुआ था तथा भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। आर्य समाज की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। कल्प सृष्टि युगादि का प्रारंभ भी आज से हुआ था और माँ दुर्गा नवरात्रों का शुभारंभ भी आज ही के दिन से होता है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति आदि अनादि कालीन परंपराएं जो आज वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर हम भूल रहे हैं, आज के समय में हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम भारतीयों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सनातन धर्म एक हिंदुत्व को अगर हम अपने स्थापित रखना है तो हमें अपनी संस्कृति को और जानना होगा और हिंदू त्योहारों, हिंदू संस्कृति संस्कारों से ओतप्रोत हिंदू नववर्ष को मनाने में जागरूकता आएगी। गोपाल कृष्ण श्रीमद शंकर स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट संचालन आज भारतीय नववर्ष मंगल में हो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2078 13 अप्रैल 2021 शुभ पर्व पर आप सभी को रिद्धि सिद्धि दे, वंश में वृद्धि हो, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर करे, सुख भरपूर करे, आशा पूर्ण करे, परस्पर हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, मसा दे, सपा दे और विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं भारत और विश्व के कल्याण हेतु कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए पूर्व सैनिक कैंटीन रोहतक के मैनेजर कर्नल एस सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएसडी कैंटीन में आते समय पूर्व सैनिकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करवाकर ही कैंटीन में आए। 15 अप्रैल से लिकर और जनरल स्टोर दोनों के लिए बुकिंग कराना आवश्यक होगा। बुकिंग के लिए पहले दिए गए नंबरों पर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 100 से 150 पूर्व सैनिकों की बुकिंग होगी। कैंटीन में प्रवेश करते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 2 गज की सामाजिक दूरी प्रत्येक पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को बनाकर रखनी होगी। कैंटीन के बिलों का भुगतान केवल एटीएम के माध्यम से होगा, कोई नकद भुगतान स्वीकार नहीं होगा। पूर्व सैनिक अपना स्मार्ट कार्ड रिन्यू करवाने के समय स्वयं अपना पीपीओ और डिस्चार्ज बुक साथ में लाएं। अगस्त से पहले सभी पूर्व सैनिक अपने स्मार्ट कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवाएं और उसके बाद आपके स्मार्ट कार्ड को कंप्यूटर स्वीकार नहीं करेगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब रोहतक में खालसा सचना दिवस वैशाखी के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर व कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रधान राम अवतार सिंह कोचर ने बताया कि खालसा सचना दिवस बैसाखी के समूह संगत को लख लख बधाई और कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। उन्होंने आमजन को संदेश देते हुए कहा, जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज विसाखी का दिन खालसा साधना दिवस जो कि दसों पिता सैकड़ों महाराज ने अनंदपुर साहिब विखे खालसा सजाया सी, उस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे अज विशेष दिवस सजाया गया, जिस में जिथे गुरबाणी के नाल नाल जो कोरोना कोविड बीमारी चल रही है उसका विशेष कैंप इतने सिखाया है। नाल ही ब्लड कैंप 2 कैंप इतने ताकि जिन्हें भी शहर वासी हैं अपनी कोरोना वैक्सीन करवा सकन और अपना ब्लड डोनेट दे सकन ताकि देश कौम की सेवा हो सके। सो मैं इस पर्व से समूह संगतां नूं लख लख बधाई देना।
खालसा साझा दिवस की विसाखी के मौके पर जो भी थे पूज्य उन्होंने बहुत बहुत बताया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पूरे शहर में होल्डिंग बैनर लगवाए हैं कि जितने फालतू से फालतू बंदा, स्टाफ हमारे पास पूरा है। जैसे लोग बता रहे हैं कि कोई वैक्सीन की कमी है, यहाँ कोई कमी नहीं। स्टाफ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 100 बंदा है, 500 बंदा है, हमारे पास पूरा इंसाफ है। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा नव सप्तसर 2078 के प्रथम दिवस पर कोरोना नामक महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्थानीय गढ़ी मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन पंडित विजय कुमार ब्रिजवासी ने कहा कि चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल मंगलवार से आरंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ हो जाता है। हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर 2078 के आरंभ होते ही शुभ कामों की भी शुरुआत हो जाएगी। नवरात्र पर मां दुर्गा के नव रूपों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर ही रहती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही सृष्टि की रचना की थी। यही कारण है कि इस दिन से हिंदू नववर्ष और नए संवत्सर की शुरुआत मानी जाती है। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में ब्रह्मलीन गुरु मां गायत्री जी के सानिध्य में चैत्र नवरात्र को श्रद्धा और उत्साह से आरंभ हुए। गद्दी नशीन साध्वी परम साध्य मानेश्वरी देवी ने मां की अखंड ज्योत प्रज्वलित की और मां के दरबार में कलश स्थापित करके खेतरी बीज दी। साध्वी मानेश्वरी देवी ने बताया कि मंदिर में भक्तजन अखंड ज्योति के दर्शन सुबह 5 से 12 और शाम 5 से 8 तक कर सकते हैं। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित है और मुख्य गेट पर सैनिटाइजर्स की मशीन भी लगा दी गई है। चैत्र मास के नवरात्र प्रारंभ है, पहला नवरात्र है और मंदिर में सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ध्यान की क्लास लेते हैं। उसके बाद माँ की आरती होती है। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सत्संग होता है। माता रानी की आरती और प्रसाद वितरण होता है। मैं सभी बच्चों से यही बार बार कहती हूँ कि मंदिर में भक्ति भाव से पूजा करें और मास्क लगाकर आए, हाथ को सैनिटाइज करें। और मैं सब बच्चों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये नव वर्ष सब बच्चों के लिए मंगलमय हो, सब बच्चों की दीर्घ आयु हो, घर में सुख समृद्धि बनी। निजी स्कूल एसोसिएशन हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दोबारा से स्कूल बंद करने का सरकार का फैसला गलत है। जब सरकारी कार्यालय समेत बाकी सब चीजें खुल सकती हैं तो स्कूल क्यों नहीं? बंगाल में चुनाव और हरिद्वार में कुंभ हो रहा है। बंगाल में राजनीतिक सभाएं भी हो रही हैं। तो क्या स्कूल के बच्चे ही कोरोना फैला रहे हैं? गरीब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सक्षम नहीं हैं, इसलिए एसोसिएशन ने कहा है कि उन्हें 50% बच्चों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा है कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। सरकार हमें अपनी बात समझाए। हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी तैयार हैं और शिक्षा के लिए अलग से एसओपी निर्धारित की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम 5 करोड़ हैं, अगर हम सड़क पे आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। जिला जींद के खेल गांव निडानी की महिला कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को पछाड़ती नजर आएंगी। इस खिलाड़ी ने 57 किलो भार में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंशु मलिक के गांव में खुशी का माहौल है और सबको विश्वास है कि अंशु मलिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर ही वापस आएंगी। अंशु के घर बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। सोमवार को ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में अंशु के घर पहुंचकर परिजनों को मिठाई खिलाई। बीए अंतिम वर्ष की छात्रा अंशु मलिक ने कुश्ती का अभ्यास गांव के खेल स्कूल से ही शुरू किया था। उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक खेलों का टिकट हासिल कर लिया है। उन्होंने दूरभाष पर बताया कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए वो मन लगाकर कड़ी मेहनत कर रही हैं। देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। जैसे कि साथियों आपको पता है कि कल हम सुबह 10 बजे पुराना पसड्डा कम्युनिटी सेंटर के प्रांगण में संविधान के निर्माता
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। सभी हल्का कलौनूर वासियों को मैं इस बात की बधाई देता हूं, सभी को आमंत्रित करता हूं कि भी कल सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर बाबा साहब के संविधान दिवस के रूप में मनाने का और बाबा साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।